नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मैं भारत की राजधानी दिल्ली में हूं, जहां पर अभी अभी माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, जिसकी स्थापना हो चुकी है। आप देखेंगे कि ये नया संसद भवन है। ऊपर जो 4 शेर बने हुए हैं, जो अशोक के स्तंभ कहे जाते थे, और आज एक नई चीज़ जो भारत को मिल चुकी है वो नए संसद भवन के रूप में। सबसे पहला जो पुराना संसद भवन था उसकी 1921 में स्थापना हुई थी और उसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। तो लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं। 100 साल के पूरे होने के आसपास में ये नया संसद भवन आज आपके लिए मिल चुका है। जो इसकी आकृति को जो कुछ विपक्षी दल हैं इसको ताबूत के अनुसार बता रहे हैं, परंतु आप देखेंगे कि ये नया संसद भवन है। हम उसी के पास में यहाँ पर रहकर कवरिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं इस नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के, तो पूरे देश में अलग अलग तरीके की बातें चल रही थी कि इसका नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो कौन करेगा। तो इस नए संसद भवन का आप देख चुके हैं कि इसका जो उद्घाटन है वो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। लेकिन विपक्ष ने ये आरोप भी लगाया था कि जो इस नए संसद भवन का जो उद्घाटन है, जो भारत के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों के द्वारा होना चाहिए था, परंतु इसको प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। और इसी वजह से आरजेडी और तमाम ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने इसका बाइकआउट किया और वो आज नहीं आए। लेकिन आज अगर हम देखें कि देश को एक नए सौगात के रूप में एक नया संसद भवन मिला है, लेकिन ऐसे दौर में इस समय देखा जाए तो कुछ जो बातें हैं तमाम विपक्षी दल, या कह दें इस समय जो देश में इस समय जो माहौल है, कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उसके विरोध में बनता जा रहा है। क्योंकि जो महिला पहलवान हैं आज पूरे इस संसद भवन का घेराव करने वाले थे और महिला महापंचायत होने वाली थी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कितनी सिक्योरिटी टाइट है कि इसके आसपास 2-4 किलोमीटर तक किसी को आने नहीं दिया गया सिवाय मीडिया के। लेकिन आप देखेंगे कि इस समय चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे जवान हो, उनके जो अरमान हैं जिनको लेकर के अगर हमारे देश में बात की जानी चाहिए थी, परंतु नहीं हो रही। लेकिन आप देखेंगे कि एक अच्छा कार्य कहेंगे कि एक नया संसद भवन बनकर के तैयार हो चुका है। तो साथियों, हम थोड़ा सा पुराने संसद भवन के बारे में बता दें, जिसमें 543 लोकसभा की सीटें थीं, लगभग उसमें बैठने के लिए प्रबंध था, और 250 के करीब राज्यसभा की सीटें थीं। परंतु इस नए संसद भवन में आप देखेंगे 888 सीटें हैं, और अगर राज्यसभा की बात करें तो 384 सीटें इस नए संसद भवन में हैं। और जो फुल जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। कहते थे कि जो पुराना संसद भवन था उसमें कहीं ना कहीं जो सुविधाएं थोड़ी कम थी, और अगर पीवी नरसिम्हा राव ने भी उस समय, और जो स्पीकर थे उन्होंने भी बोला था कि लगभग 2021 तक या नया संसद भवन बन जाना चाहिए था। तो आपके सामने 2023 में एक नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। आप देखेंगे कि किस तरीके से इतना सिक्योरिटी के बीच में यहाँ पर इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि आज महिला जो पहलवान हैं, जो वहाँ पर महापंचायत होनी थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अंदर से लेकर 4 से 5 बैरिकेटर लगाए गए हैं हर मोड़ पर। तमाम सैकड़ों कहेंगे कि पुलिसकर्मी, आरपीएफ, अलग अलग सुरक्षा बल यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिससे यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई उपद्रव या कोई भी किसी तरीके का यहाँ पर ना हो सके। आप देखेंगे कि यहाँ का मैं आपको एक बार और चित्रण करा देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये पार्क है इसी के सामने, और पुराना संसद भवन भी मैं आपको दिखाता हूँ साथियों। और आप देखेंगे कि हम इस समय जो दिल्ली है, जो भारत की राजनीति, ये कहें कि ये हमारे देश की नाक कही जाती है, और उसी जगह पर हम इस समय अवस्थित हैं। आप देखेंगे जो पुराना संसद भवन यह है और नया संसद भवन ये है। आप देखेंगे, एक बार कैमरामैन उन शेरों को भी दिखाइए जो शेर हैं। और इसके बाद में काफ़ी एक जो चर्चा का विषय बना था वो बना था जो सेंगोल है, जो सेंगोल नया, जो पहले जो अशोक की ललाट थी
स्तंभ था उसकी जगह पर एक नया जो सेंगोल आया है, जो कुछ लोग हैं इस पर भी कह रहे हैं कि यह एक राजदंड है और राजदंड तब दिया जाता है जब एक सत्ता परिवर्तन होता है। तो क्या यहाँ से एक सत्ता दूसरों के हाथों में सौंपी जाएगी या फिर यहाँ पर जो लोकतंत्र है उसको भी खतरे में बताया जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और जो संविधान की जो चीज़ें हैं, जो संविधान की उन चीज़ों को भी बदला जा रहा है। जब आपके पास में अशोक स्तंभ की ललाट थी तो आप क्यों सेंगोल जो लेकर के आई थे? और अगर आप बात करें इस समय सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो इसका जो पूजन से लेकर के जब इसका पूजन हुआ था तो सिर्फ एक जो पूजन हुआ था उस समय सिर्फ एक ही धर्मगुरु आए थे जो हिंदू धर्म के अनुसार हुआ था, लेकिन अब देखेंगे कि इस बार इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि 11 धर्मों के लोगों को अलग अलग बुलाया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक बार कैमरामैन और दिखाइए कि यहाँ पर आप देखेंगे सामने की तरफ आप देखें तो काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है। शायद उधर जाने के लिए किसी को मना है क्योंकि उधर वीआईपी और मंत्रीगण और भी लोग बैठे हुए हैं। अभी पूरा यहाँ से सब लोग नहीं जा पाए हैं, अभी सभी यहीं पर हैं। और देखिए कि ये नया संसद भवन आज आपके पूरे देश के लिए एक सौगात के रूप में खड़ा है। आप देखेंगे कि ये संसद भवन और उसी के पास में आज हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन देश में जो हालात हैं वो इतने हालात अगर देखा जाए कि जंतर मंतर पर इस समय महिला पहलवान इस समय धरना प्रदर्शन कर रही हैं और वो लगातार अपने ऊपर हुए शोषण अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठा रही हैं। और आप जानते हैं कि बीजेपी के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसी गिरफ्तारी को लेकर के जो महिला महापंचायत होनी थी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आज बिल्कुल इसी के पास में आना था, लेकिन जो महिला महापंचायत है और उसकी जो महिला कार्यकर्ता हैं उन समर्थकों को सभी को बाहर रोक दिया गया है और किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन देश में अलग ही तरीके का माहौल है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि जब प्रधानमंत्री जी एक रेल को भी हरी झंडी खुद ही दिखाते हैं तो इतने बड़े संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए वो कैसे पीछे रहते। तो ये आपने देखा होगा कि सभी जो अलग मंत्री हैं और अलग मंत्रालय हैं उनका सारा काम कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जाता है कि वो अपने ही किसी भी चीज़ का नई चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो अपने ही कर कमलों के द्वारा करते हैं। और ये संसद भवन बन करके तैयार हो चुका है और देश के लिए बड़े गौरवमयी पल है और कहते हैं बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज 28 मई 2023 को आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है क्योंकि देश के लिए एक नए संसद भवन के रूप में मिल चुका है जहां से लोग बैठ कर के देश की दिशा और दशा तय करेंगे। आप देखेंगे कि जो नया संसद भवन है वो किस तरीके का दिख रहा है। चारों तरफ से अभी हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इतना पास में भी आना बड़ा मुश्किल है और इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच में हम लोग आए हुए हैं। और आपको अभी हम जहाँ पर महिला पहलवान जहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं वहाँ पर भी लेकर के चलेंगे और वहाँ की भी हम रिपोर्टिंग करेंगे। आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर जो मीडिया कर्मी हैं वो उपस्थित हैं और अभी भी यहाँ पर आवागमन जो वीआईपी हैं, जो आने मंत्री हैं, वो आने और जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। तो मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा कैमरामैन हिमानी गोहेवाल के साथ।